उत्तम शिष्य कर प्रकाश अविश्वास कले नर के वास श्रीमुख वचन अटई एही मूर्खं को कहले अपराध पाई। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग अपना लक्ष्य का पूर्ति हेतु कुछ न कुछ कर्म अवश्य करते हैं, लेकिन जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो है भगवान के साथ एकाकार हो जाना। एकाकार होने का मतलब अपने भौतिक स्वरूप को भूलकर अपनी वास्तविक रूप में घुल जाना। हम सभी को ये बात पता है कि मिल के अंदर बटर छिप कर रहता है, लेकिन हम किसी को भी ये चीज़ दिखाई नहीं देता। मिल को बार बार चर्निंग करने के बाद बटर ऊपर निकल आता है। ठीक उसी तरह भगवान भी हमारे अंदर निवास करते हैं, यानी सभी प्राणी के अंदर निवास करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, नाग हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कोई पेड़ पौधा हो या फिर कोई कीट पतंग हो। सबके शरीर में भगवान निवास करते हैं। सबके अंदर होते हुए भी हमें वो दिखाई नहीं देते, जैसे दूध के अंदर बटर होता है। हम सभी को एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है मंथन। हम सही ढंग से मंथन नहीं करते, इसीलिए हमें भगवान की प्राप्त नहीं होता। मंथन यानी अपने आप को प्रभु प्रेम में तल्लीन कर देना, हमेशा भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कोई भी कार्य करना। महापुरुष कहते हैं कि जो इंसान मालिका पर यकीन नहीं करते उनके सामने मालिका के बारे में कभी मत बोलना, क्योंकि वैसे भी उनका निवास नरक में है। जो इंसान सत्य को देखते हैं, समझते हैं और उसे अनुभव भी करते हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ मूर्ख कहा गया है। आजकल के समाज में मूर्ख लोगों का कमी नहीं है, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है, सब कुछ समझते हैं और जानते भी हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों के सामने कभी भी मालिका का बखान नहीं करना, नहीं तो हमें ये पाप लगेगा। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, अपना कर्म को प्राणी भुंजई वृथारे कर्म को बसी निंदई कली हटी जाई सत्य आसीब भक्तों का कामना निश्चय पूरीब। हम सबके अंदर एक साधारण गुण है, हम लोग गलतियां करते हैं और उसके अनुसार दंड भी भुगतते हैं और बाद में भगवान की निंदा करते हैं। जब इंसान गलती करता है तब वो सोचता नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ। जब वो कर्म फल भुगतता है तभी उन्हें याद आता है कि हाँ, मैं ये गलती किया था, इसीलिए दंड भुगत रहा हूँ। कलयुग में घोर कली के प्रभाव से हर कोई गलती करता है, चाहे वो भगवान का कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो। भगवान और भक्त के बीच में कुछ भी दूरी नहीं, कुछ भी अंतर नहीं। चाहे वो कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसे अपना प्रारब्ध जरूर भोगना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो अपना समस्त प्रारब्ध भोग लेता है, वैसे ही तुरंत भगवान की असीम कृपा उन पर हो जाती है। जब इसी धरा पृष्ठ से कलयुग संपूर्ण रूप से चला जाएगा, तब भगवान श्री अनंत समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर देखा जाए तो किसी भी युग में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली भक्त को शांति और सुख का प्राप्ति नहीं हुआ, और इसी अनंत युग में जब भगवान श्री अनंत किशोर पूरा विश्व का राजा बनेंगे, तभी भक्तों को असीम सुख प्रदान करेंगे। महापुरुष लिखते हैं, कली हटी जाई सत्य आसीब भक्तों का कामना निश्चय पूरीब अनंत पाइबे अनंत जुग सुधर्मा सभाजे हेवटी ध्रुव। इसी धरती धाम से कलयुग संपूर्ण रूप से चला जाएगा और अनंत युग का प्रकाश होगा। तब राजा होंगे अनंत किशोर और जाजपुर में सुधर्मा सभा होगा। इसके बारे में महापुरुष अपनी मालिका चकड़ा मडाण में लिखते हैं। स्वर्ग में देवराज श्री इंद्र का सभा को सुधर्मा सभा कहते हैं, यानी जहाँ समस्त देवादेवी उपस्थित रहते हैं। कलयुग में समस्त देवी देवता मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, और सही वक्त आने पर भगवान श्री कला निधि यानी भगवान श्री हरि सभी भक्तों को अपना अपना कला प्रदान करेंगे। भारत को इसीलिए देवभूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ देवताओं का जन्म होता है, मनुष्य का नहीं। जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ दानव भी रहते हैं, इसीलिए आजकल भारतवर्ष में दानव लोगों का संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अनंत युग एक गुप्त युग है, इसीलिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि कई चतुर्युग बीत जाने के बाद एक अनंत युग आता है। इसी अनंत युग के बाद कौन सा युग आएगा इसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन इसी कलयुग के बाद जरूर अनंत युग आएगा, और यहाँ भगवान श्री अनंत किशोर राजत्व करेंगे। मालिका को छोड़कर किसी भी पुराण शास्त्र में आपको अनंत युग के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, मुनि ऋषि माने करंती ध्यान त्रिशक्ति रही देव स्थाने अदभूत लीला हेव प्रकाश भक्त मानेटी हेवे उल्लास। महापुरुष कहते हैं कि अभी भी बहुत सारे मुनि ऋषि भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, और वो कहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि जिस स्थान पर त्रिशक्ति का मिलन हुआ है, उसी जगह पर मुनि ऋषि ध्यान करते हैं। माता वैष्णो देवी को भी त्रिशक्ति का मिलन कहा गया है,
इसीलिए ये हो सकता है कि त्रिकूट पर्वत पर अभी बहुत संख्यक मुनि ऋषि ध्यानमग्न अवस्था में हैं। आने वाले समय में वो समस्त मुनि ऋषि और भक्त लोग एकजुट होकर प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे और इसी भारत की दिव्य भूमि पर महारास लगेगा। छद्म बेशधरी खेल करई जानी अजणारे बणा होई गोपी भाव गुरु भक्ति भाव दीन अच्युतर चकड़ा जोग। महापुरुष कहते हैं कि समस्त भक्त और समस्त मुनि ऋषि अभी छद्म रूप में लीला कर रहे हैं, जानकर भी अपने आप को प्रकाश नहीं करते हैं। तो दोस्तों, भगवान की प्राप्ति करना इतना सरल नहीं और इतना जटिल भी नहीं। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि भगवान को पाने का सबसे सरल माध्यम है गोपी भाव और गुरु भक्ति। गोपी भाव यानी अपने आप को एक नारी के रूप में देखना और भगवान को एक पुरुष के रूप में देखना और उनके श्री चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर देना। इसी माध्यम से भगवान अत्यंत सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, पावन हरि कथा मंदाकिनी को यहीं पर रखते हैं। इससे पहले भगवान श्री अनंत माधव का दिव्य नाम को उच्चारण करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ओडिशा, जय भारत।